भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो यानी द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम आज दुनिया भर में फैला हुआ है। इसरो को दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट स्पेस एजेंसी माना जाता है और ये सब संभव सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के इंटेलिजेंट वैज्ञानिकों की वजह से हो पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कामयाबी और नाम इसरो को 2014 में मिला उसे 1994 में ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन एक साजिश की वजह से भारत की स्पेस एजेंसी 20 साल पीछे हो गई। आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी साजिश थी और किसने रची थी। नमस्कार, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं, इसरो की सफलता व विफलता वहाँ काम कर रहे वैज्ञानिकों पर निर्भर करता है और उन दिनों इसरो के एक बड़े साइंटिस्ट एस नंबी नारायण ऐसे प्रोजेक्ट या कहे मिशन में काम कर रहे थे जिसे यदि वो उस समय पूरा कर देते तो इसरो 90 के दशक में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाती। और इसी जलन के चलते विदेशी देशों द्वारा एक झूठी साजिश रची गई जिसमें अमेरिका समेत कई देश शामिल थे और नंबी नारायण पे ये झूठा आरोप लगाकर कि वो इसरो की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन दिनों देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी जिसने नारायण की मदद नहीं की और उन्हें जेल में एक लंबा समय निर्दोष होने के बाद गुजारना पड़ा। जो सफलता इसरो को 1994 में मिल जानी चाहिए थी उसे पाने में इतने साल लग गए। चलिए जानते हैं कि आखिर ये जासूसी कांड क्या था और इस साइंटिस्ट को क्यों इसमें फंसाया गया। एस नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 में केरल के एक छोटे से कस्बे नागरकोइल में हुआ। नंबी जी बताते हैं कि वो बचपन से साइंटिस्ट बनकर देश की सफलता में अपना योगदान देना चाहते थे और अपनी एमटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने जीवन में आगे की प्लानिंग ही कर रहे थे कि एक दिन एक फंक्शन में उनकी मुलाकात उस समय के इसरो चेयरमैन विक्रम साराभाई से हुई। साराभाई ने पहली मुलाकात में ही इनके टैलेंट को पहचान लिया और बताया कि नंबी इसरो में हाईली एजुकेटेड और हाईली टैलेंटेड लोगों को ही लिया जाता है। अगर आप इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी एमटेक तक की पढ़ाई पर्याप्त नहीं। साराभाई ने नंबी जी को सुझाव दिया कि वो आगे की पढ़ाई किसी लीग कॉलेज से पूरी करें। साराभाई के सुझाव पे नंबी नारायण ने नासा की फेलोशिप हासिल की। उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन प्रोग्राम को पूरा किया। नंबी जी के पास इसरो से ज्यादा बेहतर ऑप्शन नासा का था क्योंकि उनके पास नासा से एक अच्छा ऑफर आया था, लेकिन नंबी जी ने भारत देश के लिए ही काम करने का फैसला लिया और इसरो ज्वाइन किया। आपको बता दें कि भारत को लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी देने का श्रेय भी नंबी नारायण को ही जाता है। साथ ही साथ नंबी जी ने ही विकास इंजन को डेवलप किया था जिसका प्रयोग चंद्रयान मिशन में किया गया था। इसरो ज्वाइन करने के बाद नंबी जी देश और इसरो के लिए एक के बाद एक प्रोजेक्ट पे काम करते जा रहे थे। उनकी मेहनत सफल हो रही थी, लेकिन फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी। दरअसल 1992 में उन्होंने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। ये टेक्नोलॉजी पहले से ही रूस के पास थी, तो भारत ने रसिया से एक डील की जिसमें सार्वजनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी रसिया भारत को देने वाला था। लेकिन ये बात अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आई। अमेरिका को ये डर सताने लगा था कि कहीं भारत उनसे आगे ना निकल जाए और इसी वजह से उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने रसिया को एक पत्र लिखा कि अगर रसिया भारत को टेक्नोलॉजी देता है तो अमेरिका उसे ब्लैकलिस्ट कर देगा और ब्लैकलिस्ट होने के डर से रसिया ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। फिर इसरो ने एक तरकीब निकाली कि टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते तो क्या हुआ, रसिया कुछ साइंटिस्ट भेज दे जो इंडिया में ही सार्वजनिक फ्यूल बेस्ड इंजन बनाने में मदद करे और इस पर रसिया नाम गया। अब यहीं से शुरू होता है जासूसी कांड का किस्सा। दरअसल 1994 में तिरुवनंतपुरम से मरियम रशीदा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया और उस पर ये आरोप लगा कि वो इसरो से खुफिया दस्तावेज पाकिस्तान भेज रही है। साल भर के भीतर नंबी नारायण को भी इसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने ये सब कुछ नंबी जी के ही सर डाल दिया क्योंकि सार्वजनिक प्रोजेक्ट के हेड वही थे। पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन अखबारों ने उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया। अखबारों के जरिए उनके खिलाफ देश भर में नफरत फैल गई। नंबी जी की जो 50 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, जहां पुलिस ने बहुत ज्यादा उन्हें प्रताड़ित किया और हर संभव कोशिश की कि वो अपने से उच्च अधिकारियों को भी फंसा दे, लेकिन नंबी जी ने ऐसा नहीं किया।
2 साल बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें ये मालूम चला कि भारत से कोई भी डाटा पाकिस्तान लीक ही नहीं हुआ और नंबी जी को इंसाफ मिला और वो बाइज्जत बरी हो गए। नंबी जी को 2018 में केरला सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए कंपनसेशन के तौर पर दिए और 2019 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। वेल, आपको क्या लगता है कि इस साजिश के पीछे कौन रहा होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।